आज का ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो इसलिए क्योंकि मैंने कल एक वीडियो अपडेट किया था आधार कार्ड डेट ऑफ बर्थ के जो नया एसओपी 24 दिसंबर 2025 को आया है उसके अनुसार आप कैसे आपके आधार कार्ड में आपकी जन्मतिथि को सही करा सकते हैं उस बारे में। और मेरे वीडियो अपलोड करने के बाद में कई सारे कमेंट्स आए और इतने कमेंट आए कि शायद जवाब देना मेरे लिए उन सभी को टेक्स्ट में पॉसिबल नहीं था। इसीलिए मैं ये वीडियो बनाकर उन सारे कमेंट्स का मैं जवाब दे रहा हूँ। और बहुत सारे सिमिलर क्वेश्चंस हैं, अलग अलग लोग अपनी अपनी परेशानियों को पूछ रहे हैं लेकिन उनकी परेशानी की मूल वजह एक ही है। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको एक वीडियो बनाकर इन सारे सवालों के मैं जवाब दे दूं, ताकि बाकी के जो लोग जिनकी की इस तरीके से संबंधित परेशानियां या इस तरीके के केसेस हैं, बेसिकली ये केस स्टडी का के जैसा ये वीडियो होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं कमेंट से। तो मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ। प्लीज़ मेरे आई कांटेक्ट को इग्नोर कीजिएगा क्योंकि मुझे इस वीडियो को रिकॉर्ड करते समय मुझे अपनी स्क्रीन को देखना है आप लोगों के कमेंट्स पढ़ने के लिए। सो प्लीज़ इग्नोर दिस। तो सबसे पहला कमेंट हम ले रहे हैं अब्दुल सलाम साहब का। मेरे 6 साल की बच्ची के आधार कार्ड में फ़ातिमा खातून से फ़ातिमा करना है, क्या बर्थ सर्टिफिकेट से हो जाएगा? पहली बार अपडेट है। तो सलाम साहब, बिल्कुल हो जाएगा बर्थ सर्टिफिकेट से। आपके बर्थ सर्टिफिकेट का फॉर्मेट डिजिटल होना चाहिए और बच्ची का नाम बिल्कुल सही होना चाहिए जैसा कि अब आप उसके आधार कार्ड में आप चाहते हैं। तो नेक्स्ट कमेंट ले लेते हैं। डीओबी क्रॉस लिमिट को ख़त्म करें, डीओबी क्रॉस लिमिट को ख़त्म करें या 2 बार चांस देना चाहिए? तो दीक्षा मैडम, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 2 बार चांस नहीं, यूआईडीआई ने आपको 3 बार चांस दिया है आपके डेट ऑफ बर्थ को दर्ज करवाने का। पहली बार जब आपने आधार कार्ड बनवाया था जिसमें आप मानते थे कि आपकी डेट ऑफ बर्थ गलत है। दूसरी बार उन्होंने आपको मौका दिया जिसमें आपने किसी डॉक्यूमेंट को इस्तेमाल करके अपनी डेट ऑफ बर्थ को चेंज करा लिया, तो वो एक बार का ऑप्शन वैलिड है। और अब जो आप कराना चाहते हैं वो प्रैक्टिकली तीसरा करेक्शन है। तो सॉरी टू आंसर यू, बट यूआईडीआई इस मामले में गलत नहीं है। ओके, अगला सवाल लेते हैं। जेएनवी प्रतीक्षा, 32 मिनट पहले इन्होंने मुझे कमेंट किया है। भाई सेम बीआरएन मांग रहे हैं, कैसे पॉसिबल है? क्योंकि मैं बर्थ सर्टिफिकेट को कैंसिल करवा दिया है, पहले इन्होंने ही बोला था कि कैंसिल करवा लो। यस, मैं आपके साथ में बहुत कुछ हद तक एग्री करता हूं क्योंकि इस एसओपी के आने से, इस एसओपी के पेज 1 में सबसे पहले ये लिखा हुआ है कि यूआईडीआई ने पिछले जन्म प्रमाण पत्र, पिछले जन्म तिथि से संबंधित सारे आदेशों को निरस्त कर इस एसओपी को इन्होंने जारी किया है। और पहले आपसे पुराने जन्म प्रमाण पत्र का कैंसिलेशन मांगा जाता था और अब नए जन्म प्रमाण पत्र को आपको लगाकर पिछले जन्म प्रमाण पत्र का कैंसिलेशन साथ में अटैच करके आपको आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ को अपडेट कराना होता था। लेकिन इस नए एसओपी के हिसाब से जो चीज़ें बदल गई है, आपके लिए थोड़ी सी मुश्किल है लेकिन सॉल्यूशन मैं आपको फिर भी बता रहा हूँ। देखिए, आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको एनेक्सर 1 को यूज़ करना है। और एनेक्सर 1 आप जिस भी स्टेट में रहते हैं उस स्टेट की स्टाम्प वैल्यू का जो भी मिनिमम अमाउंट हो, जैसे कुछ जगहों पे 50 रुपये मिनिमम वैल्यू का स्टाम्प चलता है, कुछ जगह 200 रुपये मिनिमम वैल्यू का स्टाम्प चलता है, लेकिन यूआईडीआई कह रहा है कि 10 रुपये से ऊपर का कोई भी स्टाम्प वो हो सकता है। तो आपको उस 10 रुपये से ज़्यादा के अमाउंट के स्टाम्प के को आपको एनेक्सर 1 के साथ में यूज़ करना है और साथ में अटैच करना है आपको आपका वर्तमान का जन्म प्रमाण पत्र, और उसके साथ में आप आपके आधार कार्ड को अपडेट के लिए रिक्वेस्ट कीजिए। लेकिन एक बड़ी परेशानी के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे ही आप ये रिक्वेस्ट प्रोसेस करेंगे आपके आधार कार्ड को डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। थोड़ा ध्यान से समझिए, आपके आधार कार्ड को डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा क्योंकि आपके आधार कार्ड में पहले से एक जन्म प्रमाण पत्र दर्ज है, इसीलिए उन्होंने उसका कैंसिलेशन मांगा है। तो अब आपके आधार कार्ड को डीएक्टिवेट हो जाने के बाद में फिर से आपको एक मिनिमम वैल्यू का स्टाम्प जनरेट करना है और इसके साथ में आपको यूज़ करना है एनेक्सर 3। एनेक्सर 3 के साथ में फिर आप दोबारा से आपके आधार कार्ड को रीएक्टिवेशन के लिए प्रोसेस करेंगे, जिसमें आप ये हलफनामा देते हैं कि मेरे द्वारा पहले इस जन्म प्रमाण पत्र, जिसका कि आपको उल्लेख करना पड़ेगा, जिसको कि आपने कैंसिल करा लिया है, उसका बीआरएन नंबर और इशू डेट
और आपको ये हलफनामा देना होगा कि मेरे से ये गलती हुई है कि मैंने इस तरीके का जन्म प्रमाण पत्र यूज़ किया है, क्योंकि यूआईडीआई इसको फ्रॉड डॉक्यूमेंट मानता है। और उसके साथ में आपको फिर एनेक्सर 3 के साथ में आप प्रोसेस कीजिए, आपके आधार कार्ड को रीएक्टिवेट किया जाएगा और आपकी जन्मतिथि को संशोधित भी किया जाएगा। इस केस में यूआईडीआई ने पूरे एसओपी में ये क्लियर नहीं किया है कि इस स्थिति में आधार नंबर आपका वही रहेगा या बदल के आएगा। तो मैं चूँकि श्योर नहीं हूँ, इसलिए मैं आपको इस बारे में कोई सही जवाब दे नहीं पाऊँगा। चलिए अगले कमेंट की तरफ चलते हैं। तो अगला कमेंट हमें किया है रिक्सॉन बीट। ओके भाई, थैंक यू फॉर कमेंट। भाई लास्ट टाइम फेक बर्थ सर्टिफिकेट लगा दिया था सीएससी सेंटर वाले ने, मुझे पता नहीं था, अब क्या करूं, प्लीज़ रिप्लाई। ओके सो दोस्त, इस मेरे वीडियो पे भी मैं रिमूव कर करके परेशान हो चुका हूँ, लेकिन कोई एक सज्जन है जिनका आगे मैं आपको परिचय देने वाला हूँ, और वो कह रहे हैं कि 100% आपके डेट ऑफ बर्थ का समाधान वो कर देंगे, और उनकी डीपी में उनका नंबर लिखा हुआ है। तो इस तरीके के फेक लोगों से बच के रहा करो। जो लोग आपसे पैसे मांगते हैं, मैं आपसे इतने पैसे लूँगा, उतने पैसे लूँगा, और आपके आधार कार्ड में मैं फला चीज़ को सुधार दूंगा, ये कम्प्लीटली फेक हैं यार। और ये इन तरीक़ों से कभी यदि कोई काम हो भी जाता है ना, किसी मेथड को बाईपास करके, तो वो आगे जाके ऐसी परेशानी देता है जैसे आपके साथ में आ रही है। तो बाकी की यूज़र्स भी अवेयर रहें, किसी को आधार कार्ड में किसी तरीके का काम करने के लिए कोई एक्स्ट्रा पैसा या रिश्वत देने की कोशिश मत करो दोस्त। आधार कार्ड को बनाया ही इसलिए गया है कि ये भ्रष्टाचार को रोक सके, और आधार में ये भ्रष्टाचार करने की कोशिश करना कैसे होगा। तो दोस्त, सबसे पहले तो मैं आपके सवाल का जवाब दे देता हूँ। देखिए, आपके सवाल का जवाब भी वही है जो मैंने थोड़ी देर पहले दिया था। सबसे पहले आप एनेक्सर 1 मिनिमम स्टाम्प वैल्यू के साथ में लगाइए, साथ में आपके लेटेस्ट बर्थ सर्टिफिकेट जो कि डिजिटल फॉर्म में हो उसे आप अटैच कीजिए, और जब आपका आधार कार्ड डीएक्टिवेट हो जाए उसके बाद में एनेक्सर 3 के साथ में वापस से अपने उस बर्थ सर्टिफिकेट को अटैच कीजिए, और आपके आधार कार्ड को एक्टिव कर दिया जाएगा। कंडीशन मैंने आपको बताई थी, आधार नंबर वही आएगा या अलग आएगा, इसके बारे में मुझे सही जानकारी नहीं है, क्योंकि इस एसओपी में यूआईडीआई ने ऐसा कुछ भी नहीं बताया है। बट फिलहाल आप जिस सिचुएशन में हैं, आपका सॉल्यूशन यही है। चलिए बढ़ते हैं अगले कमेंट की तरफ। तो अगला कमेंट हमें किया है रजनीश जी ने, मैंने इन्हें रिप्लाई भी दिया है। सर, मेरे बच्चे के आधार कार्ड एनरोलमेंट के टाइम पे फेक बर्थ सर्टिफिकेट सीएससी वाला यूज़ हुआ था। यार देखो, दूसरी बार वर्ड आ रहा है सीएससी वाला। सीएससी वाला कोई बर्थ सर्टिफिकेट नहीं, फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट नहीं होता है। फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट से फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट होता है। ओके, था जुलाई 2024 में। मुझे ये नहीं पता कि उसकी आधार डीओबी वेरीफाइड है या डिक्लेयर्ड है। तो देखो, आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ डिक्लेयर्ड है, वेरीफाइड है, इसका कोई कन्फ्यूजन मत रखो। यदि बर्थ सर्टिफिकेट अटैच हुआ है तो आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ को वेरीफाइड मान लिया गया है। ये मैं आपको उसी एसओपी के रेफरेंस से बता रहा हूँ। ओके, लेकिन उसकी डीओबी लिमिट 1 लेफ्ट चांस शो हो रहा है। वो इसलिए शो हो रहा है क्योंकि बर्थ सर्टिफिकेट को सिर्फ यूज़ किया गया है प्रूफ ऑफ रिलेशन के लिए, इसलिए आपको 1 अटेम्प्ट लेफ्ट बता रहा है। यूआईडीआई अपने सॉफ्टवेयर को अमेंड कर रही है, कुछ दिनों बाद वो आपको 1 अटेम्प्ट लेफ्ट बताना शायद बंद कर देगा। लेकिन जो एसओपी है उसके हिसाब से यदि आपने बर्थ सर्टिफिकेट किसी भी फॉर्मेट में आपने अटैच किया है आपके आधार कार्ड के साथ में, तो आपके डेट ऑफ बर्थ को वेरीफाइड मान लिया जाएगा, वो डिक्लेयर्ड नहीं है। ओके, आगे उसका ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट 2019 का है, क्या उसे आधार में डेट ऑफ बर्थ 1/7/2021, ओके 1/7/2021, अभी 4-5 साल से 10/3/2019 हो सकता है नॉर्मल अपडेट से, या हमको भी लिमिट क्रॉस वाले रूल से अपडेट करना पड़ेगा, लेकिन फेक बर्थ सर्टिफिकेट का कोई रिकॉर्ड नहीं है। जाहिर सी बात है भाई, वो फेक बर्थ सर्टिफिकेट तो उसका रिकॉर्ड आपके पास में कैसे होगा। देखिए, आपके लिए भी वापस से वही प्रोसेस हो जाता है। आपको सबसे पहले आपके लेटेस्ट बर्थ सर्टिफिकेट के साथ में एनेक्सर 1 को यूज़ करना है और वेट करना है जब तक कि आपका कैंसिलेशन आधार कार्ड का ना आ जाए। उसके बाद में आपको अपॉलॉजी लेटर जो एनेक्सर 3 के साथ में देना है, और साथ ही आपको अटैच करना है इस लेटेस्ट बर्थ सर्टिफिकेट को, और उस बच्चे के आधार कार्ड को वापस से आपको रीएक्टिवेट कर लेना है। क्लियर कर दूं मैं आपको कि एनेक्सर 1, 2 और 3 अडल्ट और माइनर्स के लिए अलग अलग हैं। मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यूआईडीआई की अथॉराइज्ड वेबसाइट के साथ में इस एसओपी की पूरी लिंक और एनेक्सर्स के फॉर्मेट जहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं वो मैं आपको दे दूंगा। तो उस एनेक्सर को उन 1, 2, 3 जो भी आपकी कैटेगरी में सूट करता है उसे यूज़ कीजिए और आपके आधार कार्ड को अपडेट कराइए। चलिए बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। मैंने आपको आंसर दिया था। अच्छा, ओके, रजनीश जी ने फिर से पूछा है, सर नॉर्मल सेंटर से अपडेट हो जाएगा या फिर रीजनल ऑफिस जाना पड़ेगा? फेक बर्थ सर्टिफिकेट का कैंसिलेशन स्लिप भी लगेगा क्या? नहीं, तो आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो आपका कैंसिलेशन स्लिप लगने का तो आपका कोई सवाल ही नहीं उठता है, कोई सवाल ही नहीं उठता है ऐसे में। और
कैंसिलेशन स्लिप आपको इसमें नहीं लगने वाला है। इवन आपको बस उसी प्रोसेस से जाना पड़ेगा, एनेक्सर 1, उसके बाद में एनेक्सर 3 से। और रीजनल ऑफिस की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, आप किसी भी नॉर्मल आधार सेंटर से आपकी इस प्रोसेस को आप कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। ये हालांकि अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है, लेकिन फिर भी आधार कार्ड में नेम करेक्शन करवाना है महजबी से, महजबीन स्टेट गजेट से हो जाएगा क्या? तो सॉरी, टॉपिक से अलग बता रहा हूँ, लेकिन फिर भी ये स्टेट गजेट से होगा ही नहीं होगा मैं इस बात के लिए श्योर नहीं हूँ, बट हाँ ये सेंट्रल गजेट से हो जाएगा इस बात के लिए मैं श्योर हूँ। और मैं सभी को नेम चेंज की कंडीशन में सभी को रिकमेंड करता हूँ कि आप स्टेट गजेट को छोड़िए। प्रोसेस शायद टिपिकल हो सकता है या आसान भी हो सकता है, लेकिन सेंट्रल गजेट का प्रोसेस बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। मेरे चैनल पर सेंट्रल गजेट से रिलेटेड वीडियोज़ अपलोडेड है, आप उन्हें देखिए। या आपको मुझे किसी तरीके की मदद करने की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं बिल्कुल आपके लिए अवेलेबल हूँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। सर मेरे आधार कार्ड में 1/1/2010 है और मेरा बर्थ सर्टिफिकेट में 30/9/2005 है। 5 बार आधार सेंटर से अपडेट कराया है पर टेक्निकल इशू बता रहा है, और डीओबी की लिमिट भी चेक की है तो लिमिट बाकी है, क्या करूं बताओ। ओके, तो हरीश भाई देखो, आपका जो आधार कार्ड है वो फ्रॉड डॉक्यूमेंट की केसेस में आ चुका है, क्योंकि मैं मानता हूं कि आपका आधार कार्ड 2011 से लेकर 2015 के बीच में कभी बना होगा। तो जो अभी आपकी डेट ऑफ बर्थ आपके आधार कार्ड में है उसके हिसाब से आपकी उम्र एट द टाइम ऑफ एनरोलमेंट आपकी 5 साल से कम रही है। और अब जब आप आपके आधार कार्ड को अपडेट कराना चाहते हैं तो आपके आधार कार्ड में आपकी उम्र 5 साल से ज़्यादा बता रहे हैं एट द टाइम ऑफ एनरोलमेंट, तो ये कम्प्लीटली फ्रॉड सब्जेक्ट है। और इस स्थिति में आप ये जो 5 बार आप करा चुके हैं, आपके लिए इसमें टेक्निकल इशू का एरर आ रहा है। ये कॉमन एरर है, जब रिजेक्शन करते समय कोई स्पेसिफिक एरर समझ में नहीं आता है तो टेक्निकल रीज़न बताकर आपके आधार को रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो ये कम्प्लीटली फ्रॉड का केस है। आपको आपके आधार कार्ड को पहले वही डीएक्टिवेट कराना होगा। डीएक्टिवेट कराने के लिए आपके बर्थ सर्टिफिकेट को एनेक्सर 1 के साथ में यूज़ कीजिए, और जब डीएक्टिवेट हो जाए तो एनेक्सर 3 के साथ में यूज़ कीजिए। देखिए मैक्सिमम लोगों के साथ में वही हो रहा है। जो लोग मुझे इस वीडियो पर कमेंट कर रहे हैं उन सभी के साथ में किसी न तरीके का या तो फ्रॉड हुआ है या उन्होंने जानबूझ के किसी तरीके के इस तरीके की प्रैक्टिस को की है। तो उन्हें एनेक्सर 3 की तरफ ही जाना होगा। लेकिन सबसे पहले आपको एनेक्सर 1 के साथ में बर्थ सर्टिफिकेट लगा के आपके आधार कार्ड के कैंसिलेशन का आपको वेट करना होगा। ओके, तो चलते हैं अब अपने अगले कमेंट की तरफ। सर मैंने बर्थ सर्टिफिकेट दिया नहीं था। ओके, मैंने बर्थ सर्टिफिकेट दिया नहीं था जब अपनी डेट ऑफ बर्थ अपडेट कराई थी। अब मेरी डेट ऑफ बर्थ लिमिट क्रॉस हो गई है, क्या करूं? प्लीज़ रिप्लाई सर। ओके, सो सारिक भाई आपके लिए मैं एक बहुत अच्छा और आपने बहुत यूनिक सवाल पूछा है जो अभी तक कमेंट में नहीं आया था। तो देखिए सारिक भाई, आपके साथ में यदि आपको ऐसा लगता है कि आपने जो डॉक्यूमेंट दिया था वो डॉक्यूमेंट सही दिया था लेकिन ऑपरेटर की टाइपो एरर है, तो आप यहाँ पर एनेक्सर 2 को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके साथ में आपको किसी डॉक्यूमेंट को अटैच करने की ज़रूरत नहीं है। या आप उसी डॉक्यूमेंट को दोबारा इस्तेमाल करके उसके साथ में अटैच कर दें तो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। और जैसा कि आपने बताया कि बर्थ सर्टिफिकेट दिया नहीं था जब आपने आपकी डेट ऑफ बर्थ को लिमिट कराया था, तो आपके लिए सबसे ईजीएस्ट सॉल्यूशन है, ऑपरेटर के प्रपंच में आप ना जाओ कि ऑपरेटर की गलती थी या नहीं थी। आप एनेक्सर 1 के साथ में आपके बर्थ सर्टिफिकेट को आप इस्तेमाल कीजिए। आपकी डेट ऑफ बर्थ 100% अपडेट हो जाएगी यदि आपने बर्थ सर्टिफिकेट को पिछले एनरोलमेंट में आपने इस्तेमाल नहीं किया था। आई होप मैंने आपके क्वेश्चन का आंसर दिया होगा। ओके, और ये मैं आपको वैसे टेक्स्ट में भी रिप्लाई कर चुका हूँ। ओके, एक अगला सवाल हम ले रहे हैं। सर मैंने तो कैंसिल करवा दिया, अब कैसे सेम होगा, प्लीज़ हेल्प मी। तो देखो दोस्त, आपके लिए पहले भी एक मेरे मित्र ने ऐसा सवाल पूछा था तो मैं जवाब दे चुका हूं। आपको एनेक्सर 1 के साथ में आपको प्रोसेस करना होगा लेटेस्ट बर्थ सर्टिफिकेट के साथ में, और उसके बाद में एनेक्सर 3 में आपको वापस से दोबारा प्रोसेस करना होगा। दोनों में ही मिनिमम वैल्यू जो भी आपके स्टेट में हो 10 रुपये से ऊपर के स्टाम्प को आपको इस्तेमाल करना होगा। ओके, सो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर जो मुझे भेजा है बघेल जी ने। सर मेरी उम्र 18 साल से कम है और मेरी डेट ऑफ बर्थ लिमिट क्रॉस है। मैंने पहली बार आधार अपडेट ऑफलाइन एप्लीकेशन पर एसडीएम के साइन और स्टाम्प लेकर किया था। ओके, तो ये जो पूछ रहे हैं ना, ये बिल्कुल रिलेवेंट क्वेश्चन है। पहले किसी गजेटेड ऑफिसर ग्रुप ए के रिकमेंडेशन के बेसिस पे जो यूआईडीआई का एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता था उसके अनुसार नाम और जन्मतिथि को बदलने का ऑप्शन होता था, जो अब फिलहाल यूआईडीआई के प्रैक्टिस में नहीं है, तो इन्होंने ऐसा किया था। और अब मेरे पास बर्थ सर्टिफिकेट सही है डीओबी वाला, और मैं बर्थ सर्टिफिकेट वाली डीओबी आधार में अपडेट करवाना चाहता हूं, लेकिन मेरा बर्थ सर्टिफिकेट ऑनलाइन वाला है लेकिन इसमें एसडीएम ऑर्डर नहीं लगा। अब क्या करूं? नो प्रॉब्लम ब्रो,
आपको तो सिर्फ आपके एनेक्सर ए जो मिनिमम स्टैम्प वैल्यू पे आप निकलवाएं, साथ में आपके जन्म प्रमाण पत्र को अटैच कीजिए। आपके आधार कार्ड में आपकी डेट ऑफ बर्थ 110% आपकी अपडेट हो जाएगी। इनकेस यदि आपको कोई उसके बाद में भी रिजेक्शन मिलता है तो help@uidi.gov.in पर आप मेल कर दीजिए। आपके साथ में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ये तो बहुत नॉर्मल सा केस है, बिल्कुल हो जाएगा, डोंट वरी। ओके सर, रिन्यूअल के लिए प्रोसेस, सॉरी ये पासपोर्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन मेरे पास में आ गया, क्योंकि मैं आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट और गजेट तीनों के लिए प्रैक्टिस करता हूं, तो रिलेटेड उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया था। ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हेलो सर, मेरा आधार कार्ड पे नाम भास्कर, ओके ये अलग से पासपोर्ट के लिए फिर से एक सवाल आ गया, जवाब दे देता हूँ। भास्कर सिंह है, मार्कशीट में मेरा नाम भास्कर है, ओनली एक्स्ट्रा एच ऐड है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है बॉस, आप प्रोसेस करो, लेकिन आपके पासपोर्ट पे नाम वही आएगा जो आपके आधार कार्ड में, मैंने आपको टेक्स्ट में भी रिप्लाई दिया है। ओके सर, ओके ये वापस से आधार से रिलेटेड क्वेश्चन आया है। सर मुझे समझ नहीं आ रहा एनेक्सर 1 क्या है, मेरे पास UIDAI का ईमेल आया था, एनेक्सर 1 प्लस बर्थ सर्टिफिकेट लगाओ तो। अच्छा, पहले इनका आंसर दे दूँ तो दोस्त, ये सारी वही चीज़ें हैं जो मैं आपको वीडियो में इतने समय तक बता चुका हूँ। वापस से वीडियो को यदि आप, वैसे आपने वीडियो को देख लिया होगा अभी तक, तो आपको इन सवालों का जवाब मिल गया होगा। आप एनेक्सर 1 के साथ में आपके बर्थ सर्टिफिकेट को लगाइए। एनेक्सर 1 लगाते समय ध्यान रखिए मिनिमम वैल्यू का स्टाम्प आप ज़रूर साथ में लें। और मैं जिस सज्जन की बात कर रहा था वो सज्जन ये है, आधार कार्ड लिमिट, मैं इसके कमेंट्स को डिलीट कर करके परेशान हो चुका हूँ यार। आधार कार्ड लिमिट क्रॉस अपडेट 100% हो जाएगा, नो ऑन DP मतलब नंबर ऑन DP। ऐसे फर्जी, इनके जैसे फर्जी लोगों के चक्कर में ये सारे लोग परेशान हैं, जिन्होंने फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट या कोई और दूसरे डॉक्यूमेंट्स को लगाकर लोगों के आधार कार्ड को सुधार दिया था। इनके साथ में कभी डील मत करना, मैंने इस वीडियो के साथ में पिन कमेंट में भी बहुत क्लियर बता के रखा है। इनके जैसे फर्जी लोगों के साथ में किसी तरीके की डील मत करना। आधार अपडेट होगा कि नहीं होगा, आपके आधार कार्ड का सत्यानाश जरूर कर देंगे। तो वापस से आपके सामने फिर से एक बार एक और नए तरीके से मैं इसके कमेंट को मैं रिमूव कर रहा हूँ। कितने कितने कमेंट्स को मैं इसको रिमूव करूँ यार, समझ में नहीं आता है मेरे को, लेकिन ये सारा बंद ही नहीं हो रहा है। हर मतलब किसी ने कोई कमेंट किया उसके ऊपर रिप्लाई दे रहा है। ये सब स्कैमर्स हैं यार, इनके चक्कर में अपने को बिल्कुल भी नहीं आना है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन यदि है तो लेते हैं। सर मैंने 8 दिसंबर 2025 को DOB अपडेट करवाया जयपुर रीजनल ऑफिस से, उसमें बर्थ सर्टिफिकेट सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म के साथ 25 दिन से ज़्यादा हो गए हैं, अंडर प्रोसेस बता रहा है, अपडेट नहीं हुआ है अभी तक, क्या करें, सॉल्यूशन प्लीज़ बताइए। ओके वैसे मैं इनको टेक्स्ट में रिप्लाई दे चुका हूँ, लेकिन आप लोगों की जानकारी के लिए इनका जवाब एक बार और बता रहा हूँ जिसमें करेक्शन है। ओके फिलहाल आपको 8 जनवरी तक वेट करना है, क्योंकि 30 दिन का इसमें वेटिंग का पीरियड होता है। और ओके सर, अगर उसके बाद भी नहीं होता तो फिर क्या करें। ये देखो, ये वापस से आ गया ये फर्जी। तो दोस्त यदि उसके बाद भी नहीं होता है तो चूंकि नियम बदल चुके हैं, तो आपको एनेक्सर 1 के साथ में आपको आपका बर्थ सर्टिफिकेट आपको देना होगा, इन दैट केस कि आपके आधार कार्ड में पहले से जन्म प्रमाण पत्र आपका अटैच नहीं है। यार समझ में नहीं आता, यूट्यूब को बोलूँगा कि ऐसे लोगों का कुछ करो, या तो इनको रिपोर्ट करो या कुछ FIR करो, या मैं कोशिश करूँगा अपनी तरफ से कि कुछ इनके ऊपर मैं लीगल एक्शन लूँ। ओके अगला एक और सवाल आया है आधार कार्ड से रिलेटेड, और बाप रे काफ़ी सारे लोगों ने, ये वापस से एक वही बीप 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 आ गया इसमें। तो हेलो सर, मेरा आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ लिमिट क्रॉस हो गया है, पहली बार हाथ से लिखे हुए बर्थ सर्टिफिकेट को अपडेट करवाया था, तो अब कैसे अपडेट होगा, प्लीज़ रिप्लाई मी सर। ओके सेम प्रॉब्लम। ओके ये तो बेवकूफ़ है, सेम प्रॉब्लम। ओके तो दोस्त आपको कुछ नहीं करना है, आपने जो हाथ से लिखे हुए जन्म प्रमाण पत्र को आपने दिया था, यदि वो आपके जन्म प्रमाण पत्र में आपकी तारीख सही थी, आप मानते हैं कि ऑपरेटर की टाइपो एरर है, तो आप एनेक्सर 2 को यूज़ करें और आपके इसी बर्थ सर्टिफिकेट को जांचा जाएगा। यदि उसमें टाइपो एरर पाई जाती है तो आपके आधार कार्ड को अपडेट कर दिया जाएगा। और यदि आप सेफर वे में यदि आप चलना चाहते हैं तो आप एनेक्सर 1 के साथ में आपके बर्थ सर्टिफिकेट को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करवा कर और उससे अटैच करके आप एनरोल कीजिए। आपके पुराने बर्थ सर्टिफिकेट की जाँच होगी, जिसका कि BRN नंबर और आपके नए सर्टिफिकेट का BRN नंबर, उसका रजिस्ट्रार, इसका रजिस्ट्रेशन डेट, इसका रजिस्ट्रेशन डेट, ये UIDAI आपका मैच करेगा। और यदि सब सही पाया जाता है तो बिल्कुल आपके आधार कार्ड को अपडेट कर दिया जाएगा। आई होप कि मैंने आपके इन सारे क्वेश्चंस का आंसर कर दिया है। एक और क्वेश्चन मुझे मिल रहा है, सर लिखित बर्थ सर्टिफिकेट का क्या होगा। दोस्त मैंने जस्ट अभी आपको जवाब दिया है, प्लीज़। और ये इस तरीके के बेवकूफ़ों से ज़रा बच के रखना है यार प्लीज़। मैं इनका कोई सॉल्यूशन नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन आप इनसे बच के रहना। मानुआ आप कहाँ रहते हैं, ओके तो सर सॉरी, मैं
बहुत ज़्यादा समय आप लोगों को नहीं दे पाता हूँ, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। लेकिन मैं आप लोगों को मेरे कमेंट्स के रिप्लाई का वीडियो बना करके, जैसा आज मैंने जवाब दिया है, हमेशा समय जवाब देने की कोशिश करता रहूँगा। और आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। अगले 7 दिन में मुझे जो और कमेंट्स मिलेंगे, लेकिन इस बार मैंने इवन हर कमेंट्स को मैंने सॉल्यूशन बताने की कोशिश की है। अगली बार मैं कमेंट्स में आपकी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को छांटूंगा और उनका मैं जवाब दूंगा। तब तक के लिए आपसे नमस्कार है। और किसी भी तरीके के फर्जी तरीके के लोगों के साथ में आधार कार्ड का काम कराने से बचिएगा, ये मेरी एडवाइस है आपको। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।